पता नहीं क्यों, पर इस ग्लास के बाद कुछ देर तक सारे ख्याल इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आते हैं। A small town boy wants to conquer the world, keeping efforts on making his bitter memories blurred. Hinge between. हरेक बुधबार सांझ 6 बजेदेखि मात्र ब्रावो कैफे एंड बारमा। फिर से बताऊंगा, इसका टाइटल है नया शहर। मैं शुरू करूंगा रिसाइट करना इसको। मैंने शहर बदल दिए, सोचा इस नई जगह में सब ठीक हो जाएगा, पर भूल गया था कि शहर तो नया है लेकिन यादें तो पुरानी ही रहेंगी। यहाँ चेहरे तो नए हैं, पर किसी ना किसी में तुम्हारी झलक दिखी जाती है। एक दिन शॉपिंग स्टोर पर ऐसे ही अपने रोजमर्रा जरूरत के सामानों को ढूंढ रहा था, मुझे दिखी तुम्हारी फेवरेट परफ्यूम की बोतल। मैंने इग्नोर किया और आगे बढ़ा। फिर मैंने SPF 50 की क्रीम कार्ट में रखी। मैं भी अब स्किन केयर रूटीन फॉलो करने लगा हूं। देखिए, लड़कों को स्किन केयर रूटीन तभी याद आता है जब उनके जिंदगी में कोई आता है। शाम होती है और हाथों में होती है जलती हुई सिगरेट। इसे आधा ही खत्म करता हूं, अब अच्छा लगता है। रात होते होते एक लिटिल ओल्ड मॉन्क बिना पानी के। क्या है कि मिलावट है ही नहीं ईमान में। पता नहीं क्यों, पर इस ग्लास के बाद कुछ देर तक सारे ख्याल इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आते हैं। A small town boy wants to conquer the world, keeping efforts on making his bitter memories blurred. Hinge between feeling and logic in the absurd. उफ, ये रात 3 बजे वाले ख्याल। रोजाना इसी वक्त नींद में परेशानी आती है। जब भी उठता हूं धड़कनों को तेज पाता हूं। सुबह वही गाड़ियों का शोर, चिड़ियों की आवाज, आर्मी की परेड, दुकानों के खुलते शटरों की आवाज। हर सुबह इस शहर के तौर तरीकों का चश्मदीद रहता हूं। कुछ नया नहीं है, सब वही है जो पहले था। जिंदगी सभी की आगे बढ़ ही रही है। मैं ही हूं जो खुद को समेटा हुआ हूं कल में, पर ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने वो हर मुमकिन कोशिश की जो कि सेल्फ हेल्प बुक्स में लिखी थी। फीलिंग गुड, रीजंस टू स्टे अलाइव, हु विल क्राई व्हेन यू डाई और लॉस्ट कनेक्शंस, ये सभी किताबें पढ़ी पर तामील में ना आ पाई। कमबख्त ये किताबों का कुंदा रोज मुझे बड़े आस से देखता है। कुंदा मतलब आप बंडल। कमबख्त ये किताबों का कुंदा रोज मुझे बड़े आस से देखता है कि कब मैं इन्हें उठाऊंगा और चश्मा लगाए पैर पे पैर रखकर इन्हें पढ़ूंगा। बदकिस्मती से ये किताबें मेरी अलार्म घड़ी के लिए एक परफेक्ट टेबल हैं। कोने में रखा गिटार, कोने में रखे गिटार ने तो मुझे पीठ दिखा रखी है। एक्चुअली गिटार आप रखते हैं कॉर्नर में इस तरह। कोने में रखे गिटार ने तो मुझे पीठ दिखा रखी है। कसम खा रखी है, कसम खा रखी है इसने कि कुछ भी हो जाए मेरे गले से बगावत ही करेगा। ये कुर्सी पर पड़े कपड़े के ढेर, कौन इन्हें तय करके अलमारी में सही ढंग से रखे और फिर रोज की तरह मुश्किलात में वक्त खराब करना कि कौन सा पहनूं। इन्हें यहीं रखकर वक्त को इज्जत देता हूं और कुछ सेकंड्स बचा के माइक्रो मैनेजमेंट का एग्जाम्पल सेट करता हूं। कुछ तो सीख ही लिया हूं सेल्फ हेल्प बुक से। मेरी बेड टी अब वॉकिंग टी बन चुकी है। मेरी बेड टी अब वॉकिंग टी बन चुकी है। इसके हर एक सिप पे कभी शर्ट पहन लेता हूं, कभी कलाई पे घड़ी, तो कभी शूज। कितना भी उठ जाऊं वक्त पर हमेशा लेट हो जाता हूं। ये बेरहम ADHD।
लास्ट में कंक्लूड मैं करूँगा कि जो मैं छोड़ आया हूँ सारी यादें तुम्हारी उस शहर, उसका एक कतरा मैं अपने साथ लाया हूँ। जो मैं छोड़ आया हूँ सारी यादें तुम्हारे उस शहर, उसका एक कतरा मैं अपने साथ लाया हूँ, जिसे मैं ना मिटा सकता हूँ ना ही बदल सकता हूँ। मैं आज हूँ जो भी जैसा भी, उसमें तेरा एक हिस्सा है। मैं बदल लूँ चाहे नाम या अपना शहर। थैंक यू। शेर पढ़ूंगा जो मेरे पिताजी ने जो अक्सर रिसाइट करते हैं मुझे। मैं लास्ट वीक में इसको पढ़ा था पर ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, सो इस टाइम ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो मैं अपने पापा को सेंड कर सकता हूँ। उनका शेर ये है कि बहुत अच्छा शेर एक्चुअली, आप उर्दू अगर आप यूज़ करें तो आप अपने घमंड को बहुत अच्छे से पेश कर सकते हैं। जब आप घमंड बोलते हैं तो बड़ा नेगेटिव वर्ड है, पर जब शायरी से आप बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम अपनी किस्मत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। हम अपनी किस्मत का ताज रखते हैं और हर मर्ज का इलाज रखते हैं, और खौफ हमें क्या ही हो यतीमी से, और खौफ क्या ही हो हमें यतीमी से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। थैंक यू। हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि मात्र ब्राभो क्याफे एन्ड बारमा।